लड्डू मुत्यान अवतार ईगिन संचारी देवर। यू हरियाणा है प्रधान, यहाँ बात बात पे कब बर्फ से पानी बन जाए, कब पानी से बर्फ बन जाए पता ही न लगे। क्या बोला तूने? तो हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट आ चुका है विधानसभा का, जहाँ बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतकर भारी बहुमत से अपनी विजय प्राप्त की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस की क्या वजह थी जो चुनाव हार चुकी है? कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हरियाणा ने यहाँ के 90 सीटों में से 48 सीटें शायद जीती हैं और कांग्रेस ने 37 सीटें जीते हैं। वहीं पे अन्य ने कुछ सीटें प्राप्त की हैं और जसपा का इस बार कुछ खास कमाल हो नहीं पाया है। और इस जीत के हीरो रहे हैं सैनी साहब जो सीएम थे, एक से अभी जो बने थे ज़्यादा दिन हुए नहीं, समथिंग 300 दिन हुए होंगे। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, जिनके 10 साल रहने की वजह से उनको हटा दिया गया था। मतलब एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार लगातार जीत हासिल की, जो का बहुत बड़ी बात है। ये हरियाणा इतिहास में पहली बार हुआ है कि हाँ कोई गवर्नमेंट लगातार तीसरी बार आई है। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हरियाणा में ही किसान आंदोलन, हरियाणा में ही पहलवानों का आंदोलन जो बहुत ही हावी था, ये और वहाँ फिर भी बीजेपी ने जीत हासिल थी। तो क्या वजह थी, किस वजह से हरियाणा में कांग्रेस हार गई? इतने कांग्रेस की इतनी ज़्यादा हवा होने के बाद भी क्या वजह थी जो कांग्रेस चुनाव हार गई है? कांग्रेस की गुटबाजी, रणदीप सुरजेवाला हो गया हो या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए हो या फिर कुमारी शैलजा, तीनों आपस में अपने सीएम पद के लिए लड़ते रह गए। उनको पता ही नहीं चला भाई चुनाव जीतने के बाद सीएम पद डिसाइड होता है। विधायक दल का नेता हो तो वो आपस में पहले ही अपने आप को चुनाव जीता हुआ मान चुके थे, जो बहुत बड़ी गलत बात है। हरियाणा के चुनाव इसलिए बीजेपी जीत पाई क्योंकि वो एकता में थी। इसीलिए कहा गया है कि एकता में ही विश्वास रखा। कांग्रेस हमेशा ही हर राज्य में गुटबाजी की वजह से ही फैल हुई है, चाहे फिर वो एमपी हो, चाहे फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह इनकी गुटबाजी इनको ले डूब रही। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अगर इनको चुनाव जीतने हैं तो अपनी गुटबाजी खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी कुछ नहीं कर पाएंगे अभी 10 साल तक मिनिमम। कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट एक थी कि विनोद फोगाट जो कि असेंबली का चुनाव लड़ी थी, उन्होंने अपनी विधानसभा से चुनाव जीत हासिल की लिए जुलेना से। और एक अच्छी खबर है, वहीं पे कल जम्मू कश्मीर का भी चुनाव का रिजल्ट आया है, जहाँ पे कांग्रेस और गठबंधन जो उनके साथ पार्टी थी उन्होंने बहुमत हासिल की है और अपनी सरकार बनाई है। लेकिन मुझे जम्मू कश्मीर की एक बात समझ में आई, जो वहाँ के फारूक अब्दुल्ला थे उन्होंने सीएम पहले डिसाइड कर लिया। जैसे मतलब विधायक दल का नेता चुनने के बाद भाई सीएम डिसाइड करता, कोई ऐसे कैसे बोल देता कि भाई यही सीएम रहेंगे? इतना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इससे अच्छा तो भाई बीजेपी कश्मीर में जीत जाती, बल्कि हरियाणा यहाँ जीत जाती, हरियाणा में कांग्रेस। क्योंकि भाई बीजेपी को जम्मू कश्मीर में रहना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हरियाणा के रिजल्ट के बाद एक मीम भी काफ़ी वायरल हो रही है जो कि राहुल गांधी की है, जहाँ पे वो जलेबी वाली रील बहुत वायरल हो रही है क्योंकि उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी इसके बारे में। और बीजेपी के नेता काफ़ी इस पर अपनी चुप्पियाँ तोड़ रहे हैं। जो अब है भाई चुनाव में सब होता रहता है, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है। देखते हैं सुधार पाती है नहीं। हरियाणा की जीत इसलिए बीजेपी जीती क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा दिया और सैनी साहब को बैठा दिया। सैनी साहब ने अपनी जितनी भी पुरानी गलतियाँ थी उनको सबको हटाया, ख़त्म किया और अपने जो योजनाएँ थी उनको अच्छे से चलाया पिछले 3-4 महीने में। चाहे फिर कोई भी हो, चाहे जिला योजना हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, हर चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया और अच्छा काम किया, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। अब इसके बाद तो कोई भी काम नहीं करता भाई, चुनाव के 1 साल पहले ही सब काम करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी खाता खोल दी है। एक सीट वहाँ जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की जीती है। 5वां राज्य जहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई एक विधायक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो हरियाणा के सीएम होने वाले दोबारा सीएम सैनी साहब को ही बना जाएगा। वहीं पे फारूक अब्दुल्ला ने अलग कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के। और महबूबा मुफ्ती कोई पार्टी कोई खास कमाल कर नहीं पाई। यही था चुनाव का हाल चाल बवाल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ।